बहुत बड़ी खबर का बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बहुत बड़ा बयान। लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि आरजीकर हॉस्पिटल कलकत्ता में जहां पर उस लड़की का रेप हुआ वहां मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चल रहा है। यह लॉकेट चटर्जी का बयान है और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का यह बहुत बड़ा आरोप है। तौसीफ खान मेरे साथ हैं। तौसीफ खान, क्या इसीलिए सबूत मिटाने की कोशिश हुई? नहीं अमिश जी, इस तरह की बातें जो अभी लॉकेट चैटर्जी ने कहा है ये उन्होंने सोशल मीडिया से उठाया है। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें 7 दिन से चल रही है। जो लोग बीजेपी के जो मीडिया सेल वाले हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, उन लोगों ने सब चीजों को सर्कुलेट किया। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं इस बात की मांग करता हूं, अभी आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, मैं मांग करता हूं कि सीबीआई इस एंगल को भी छानबीन करे और सच को सामने लाए। ये सच को सामने नहीं लाएंगे, ये जो है गोल गोल बातें करेंगे और उस पर राजनीति करेंगे कि ममता बनर्जी को गवर्नमेंट से हटा दो, वहां पे लेकिन आपके मैं द इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, द इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं। और आपके जो एक एमपी हैं अरूप चक्रवर्ती, वो कह रहे हैं डॉक्टर्स को लोग को कि वी विल नॉट सेव यू, हम डॉक्टर्स को बचाएंगे नहीं। अगर पब्लिक एंगर आता है तो डॉक्टर्स के ऊपर उनकी स्ट्राइक की वजह से हम आपको बचाने नहीं आएंगे। वो धमका रहे हैं डॉक्टर्स को, जिन मतलब एक तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर से आपका एमपी धमका रहा है। आपके सीएम का एडवाइजर कह रहा है कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट लगानी चाहिए। बचता क्या है अब? आप क्या कह रहे हैं बंगाल के अंदर? कोई कुछ भी कहे उसका कोई मायने नहीं है। अरूप चक्रवर्ती आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरूप चक्रवर्ती अगर कुछ भी कहा है, ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने पहले दिन से कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है डॉक्टर्स का, ये टोटली जस्टिफाइड है। और इस धरने, वो तो यहां तक कह रहा है कि धरने की आड़ के अंदर, मतलब सोचिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, मतलब ये डॉक्टर्स, ये देश भर के डॉक्टर सुनेंगे, क्या असर पड़ेगा? आप कह रहे हैं डॉक्टर जो है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने घर जा सकते हैं आराम करने के लिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं रहता। मायने क्या नहीं रहते? मायने नहीं बोलना चाहिए। सुनील यादव भी ये निंदनीय है सुन के, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा? चेहरा बता रहा है, ममता बनर्जी ने बोला है कि ये मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? जायज है, लोगों जनता का आक्रोश बिल्कुल जायज है, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है। और अरूप को समझाइए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझाइए, ममता कम बोला करे। फिर पीड़िता की फैमिली से मिली है। ममता बनर्जी के एडवाइजर को समझाइए कि वो किस तरह की बातें बोल रहा है कि नाइट शिफ्ट लगाएगी लड़कियों की। अब क्या इस मामले में क्या सच्चाई मतलब है? कमाल है। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, धमका आप रहे हैं, लड़कियों को नाइट शिफ्ट में भेजना नहीं चाहिए वो बता रहे हैं आप। मतलब क्या कर रहे हैं अमित जी? मतलब बंगाल इतनी प्रोग्रेसिव स्टेट थी, आपने क्या बना दिया? देखिए, जनता समझ नहीं कि आप मेरे सवाल को दबा दे रहे हैं। जो सवाल में पूछ रहा हूं बिल्कुल बीजेपी, अरे यहाँ पर आप डॉक्टर्स को धमका रहे हैं कि आपको पीटेंगे लोग प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब ये तो इनडायरेक्टली धमकी है ना डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स के लिए इनडायरेक्टली धमकी है। व्यूअर्स, ये आप समझ रहे हैं इनडायरेक्टली धमकी नहीं है डॉक्टर्स को क्या? अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप ट्वीट करके बताइए। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू दिस, जो अरूप घोष ने बोला है, अरूप चक्रवर्ती ने बोला है, टीएमसी एमपी। अरे भाई अरूप चक्रवर्ती ने तो वही बोला है जो ममता बनर्जी लगातार हर बलात्कार के मामले में बोलती हैं। वो बोलती है नाडियाड में तो बच्ची ने लव अफेयर किया, पार्क स्ट्रीट में तो सेक्स वर्कर थी तो उसके साथ ये होना लाजमी था। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्टपोल वायलेंस में क्या कहा कि महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ, संदेश खाली में कहा 5,000 रुपए लेकर आरोप लगाए, गोरी चमड़ी है तो ये दलित नहीं हो सकती, इसका रेप नहीं हो सकता, रेप के वीडियो दिखाओ। माल्डा में 2 महिलाएं निर्वस्त्र हुई तो इनकी शशि पांजा ने कहा कि कितने कपड़े निकले, थोड़े तो कपड़े निकले, इसको निर्वस्त्र होना थोड़ी कहते। तो ये तो उनके पार्टी का चरित्र है, यही टीएमसी है, तालिबानी मानसिकता और कल्चर। पर मेरा सवाल ये सुनील यादव 2016 में 10 सेकंड केवल 10 सेकंड मैंने पिछले सेगमेंट में अमीश जी, आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपका प्लेटफॉर्म जो है उसको ज्यादा प्रॉपर्ली यूज करना चाहता हूं। मैंने पिछले सेगमेंट में जो बात कही थी उसी बात को आप लॉकेट चैटर्जी की बात से जोड़िए। 2023, 2020, 2016 कोई भी गूगल करके देख ले, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, सुसाइड बताया गया है। क्या इसी को भी सुसाइड बताने की ये कोशिश थी, साजिश थी, और क्यों थी? या तो कोई बड़ा आदमी इस बलात्कार में शामिल था या तो कोई और कुछ रैकेट चल रहा था। इसमें से कौन सा है? तौसीफ जी बताएं। ओके, सुनील यादव,
योर टेक ऑन दिस। ये बिल्कुल भरम, ये झूठी बात है। जब मैं बोल दूं नहीं, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप बलात्कारियों को क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप मानव तस्करों को क्यों डिफेंड कर रहे हो? तौसीफ जी मानव तस्करों को और बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं। पूरा देश देखे, पूरा देश देखे, बेटी को गाली, डॉक्टर को गाली, मानव तस्करों को डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम हम इस विषय में तू मैं तो ना फंसे। ओके सुनील, आपने अरूप टीएमसी एमपी का बयान सुना? मैं आपसे 10 सेकंड में जानना चाहता हूं, डू यू थिंक ही इज राइट? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, अगर ऐसी घटनाओं पर सबूत मिटाने की बात हो या किसी डॉक्टर को धमकाने की बात, पूरे देश का डॉक्टर सड़कों पर है, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सब जगह है। तो मुझे लगता है इतने संवेदनशील मामले पर चुप लोगों को रहना चाहिए, और जो एजेंसियां, जो सीबीआई, जो पुलिस काम कर रही है, उसमें हम कितना सहयोग कर सकें,